कि मौर्य साम्राज्य का पढ़ रहे थे अपन वर्णन। तो मौर्य साम्राज्य में किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था चल रहा था, तो उसका कल पढ़ा था अपने केंद्रीय शासन व्यवस्था। आज पढ़ेंगे उसके बारे में प्रांतीय शासन व्यवस्था। प्रांतों का किस प्रकार से व्यवस्था रहती थी उस समय। तो प्रांत का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था, जिसको राजकुमार या प्रांतपति के नाम से जाना जाता था। तो उस समय मौर्य काल के अंदर मुख्य रूप से 5 प्रकार के प्रांत थे: उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मध्यापथ, कलिंग और अवंती। इन पांचों की जो राजधानी भी निश्चित थी। क्या उत्तरापथ की थी तक्षशिला, दक्षिणापथ की स्वर्णगिरी और मध्यपथ इसकी थी पाटलिपुत्र, अवंती जिसकी थी उज्जैन और कलिंग जिसकी थी तोसाली। तो इस प्रकार से 5 मुख्य जो प्रांत थे, उन प्रांतों के अंदर इस प्रकार से शासन व्यवस्था रहती थी। और प्रांतों के अंतर्गत उनको आगे और इकाई के रूप में विभाजित था, जिसको विषय के नाम से जाना जाता था। और विषय का अधिकारी होता था विषयपति। तो इस प्रकार से प्रांतीय शासन व्यवस्था भी अच्छी सुदृढ़ थी। और इस प्रकार से प्रांत के बाद छोटे स्तर पे ग्रामीण और जनपदीय व्यवस्था थी। ग्राम का जो बड़ा अधिकारी होता था उसको ग्रामीण कहते थे, और उसके अंतर्गत अन्य जो छोटे छोटे जो जनपद बने हुए थे, जो इस प्रकार से शासन व्यवस्था को विकेंद्रीकरण करते हुए भी वो एक व्यवस्थित चलाने का कार्य करते थे। पूरी मुख्य रूप से संचालन केंद्र पे होता था, और केंद्र का अधिकारी रहता था सर्वाधिक शासक खुद। उसके बाद में अशोक ने प्रशासनिक रूप से क्या क्या ऐसा कार्य किए थे जिसके कारण से वो ज़्यादा प्रसिद्ध भी रहा है। तो उसका एक तो धम्म, जो एक उनकी सिद्धांत था, उस धम्म के आधार पे भी उसने विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों को उसमें सम्मिलित करते हुए और परोपकार और लोक कल्याण की भावना को उसमें सम्मिलित किया था। उसके अलावा उन्होंने जन कल्याणकारी कार्य, जनता की भलाई के जो कार्य किए थे, निर्माण कार्य, सार्वजनिक निर्माण, कुओं का निर्माण करना, सराय बनाना, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाना, ये ऐसे जो जन उपयोगी कार्य किए गए थे, सार्वजनिक कार्य किए गए थे, जिसकी वजह से भी अशोक एक महान साबित होते हैं। उसके अलावा उन्होंने न्याय के मामले में भी निष्पक्षता जारी की थी। न्याय किसी भी प्रकार से पक्षपातपूर्ण नहीं होगा, उसमें दीवानी न्याय हो चाहे फौजदारी हो, दोनों में अन्य अधिकारी इसका निर्णय लेंगे। लेकिन सर्वोच्च न्याय की जो क्षमता है वो राजा खुद अपने पास में रखता था, और अपने विवेक के आधार पे न्याय के लिए वो कार्य करते थे। न्याय लचीला भी था लेकिन कठोर भी था। यदि न्याय का उल्लंघन करते थे तो दंड संहिता भी बनी हुई थी, जिसके आधार पे न्याय दिलाने का कार्य किया जाता था। तो इस प्रकार से युद्ध से संबंध में भी कि अशोक ने ज़्यादा युद्ध नहीं किए, और एक युद्ध के बाद ही उसने कलिंग का जो युद्ध हुआ उसके बाद में हमेशा के लिए युद्ध त्याग दिया। तो ये एक भारत के ऐसे सम्राट का उदाहरण है जिसने जीती हुई युद्ध के बाद में भी भविष्य में युद्ध न करने की जो इच्छा जाहिर की और उस नीति का जो पालन किया, ये उनके सिद्धांतों के अनुसार था। इस प्रकार से मौर्यकालीन प्रशासन की जो व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था, और उसके अलावा अन्य छोटे स्तर पे ग्रामीण और जनपदीय शासन व्यवस्था। तो शासन सुदृढ़ था और सम्राट की देखरेख में इसका संचालन